शशि थरूर इतने बार के सांसद है, वो कहते हैं एसआईआर बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये जो भी फर्जी डुप्लीकेट वोट है वो हट जाएंगे, हर कुछ वर्षों में एसआईआर होनी चाहिए। देखिए, आईएनसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से चेंज करके आई नीड कंफ्यूजन होना चाहिए। और इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन है। भाई ये लोग यात्रा निकालते हैं, कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, वोटर डिलीट हो रहे हैं, और फिर उन्हीं के नेता शशि थरूर इतने बार के सांसद है, वो कहते हैं एसआईआर बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये जो भी फर्जी डुप्लीकेट वोट है वो हट जाएंगे, हर कुछ वर्षों में एसआईआर होनी चाहिए। और देखिए ना, दरअसल राहुल गांधी जी का राहुल 1 बिहार में बोलते हैं एसआईआर ना हो, फिर राहुल 2 कर्नाटका के विषय में बोलते हैं कि एक प्रकार से एसआईआर की वकालत करते हैं कि ये सब फर्जी वोट है, ये हटने चाहिए। फिर राहुल 3 कांग्रेस पार्टी 89 लाख नाम की एक सूची देती है कि ये नाम डिलीट होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो 65 लाख दिए थे, ये 89 लाख नाम देते हैं, तो ये राहुल 3 है। और फिर राहुल 4 हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर का मामला चल रहा है, आज भी चल रहा है, वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीएलए कोई शिकायत रेज नहीं करते, वहां पर वो प्रशंसा करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो समझ में नहीं आता कि असली कांग्रेस का स्टैंड है क्या, ये एसआईआर के साथ है या एसआईआर के खिलाफ है। देखिए, ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस की मोहब्बत की दुकान है, संविधान का सम्मान है, या ये नफरत की दुकान से निकला हुआ नफरती सामान का परिचय है। जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खास इरफान अंसारी, जो पास्ट में भी सीता सोरेन जी पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी आदिवासी महिलाओं पर करते हैं, वो कहते हैं कि वो बीजेपी के लोगों की कब्र खोद देंगे। मतलब बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के लिए जो वोट करने वाले करोड़ों लोग हैं, उनको वो मार देना चाहते हैं। टीएमसी के एक विधायक बोलते हैं, टीएमसी के एक नेता बोलते हैं कि वो एसिड छिड़क देंगे, एसिड डाल देंगे बीजेपी के नेताओं पर, अगर बीजेपी के नेताओं ने भारत के लोगों की बात की और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हटाने की बात की। मतलब इनका रोहिंग्या प्रेम और बांग्लादेशी प्रेम इस चरम पर है कि वो चाहते हैं कि देश के लोगों के लिए बात करने वाले लोगों पर एसिड डाल दिया जाए। इससे पहले टीएमसी के एक नेता ने कहा था कि गृह मंत्री जी का सिर काट कर लाया जाए। तो ये आईसिस औरंगजेबी प्रवृत्ति से ग्रसित लोग हैं, और राहुल गांधी जी से पूछना चाहेंगे कि भाई ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी के भाईजान है, अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार इस प्रकार की बातें बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि हम संविधान और मोहब्बत की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा करने जाती है, वहां पर भी उनको वीवीआईपी और राजमहल वाला और नवाबों वाला प्रोटोकॉल चाहिए। ये नवाबों की और महाराजाओं की पार्टी है। इसीलिए आप देखिए, राहुल गांधी जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है उत्तर भारत में, खास करके पंजाब में, हिमाचल में, तो राहुल गांधी वेकेशन मोड पे है, उनके सांसद वीवीआईपी मोड में है। कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और बाकी लोग हाइडिंग मोड में है। एक ही व्यक्ति है जो वर्क मोड में है, जिनकी सरकार, केंद्र की सरकार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है। शिवराज चौहान हो, अमित शाह जी हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो, वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में उतर रहे हैं और लोगों के बीच में है। तो ये अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से अपना अपना परिचय मिलता है। ये तो वो लोग हैं जो सॉक्स लगाकर किसानी करने जाते हैं। तो इनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का ये लेवल है कि जिन लोगों की त्रासदी सुनने जा रहे हैं, उन्हीं के कंधों पर बैठ गए। किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, संविधान का अपमान, यही तो कांग्रेस की पहचान। सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। संविधान का तो रोज ही अपमान करते, ईसीआई पर जो बयान देते। पर जिस प्रकार से कल एक किसान अपनी व्यथा, अपने दुख को बताने के लिए खड़गे जी के पास गया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा इतना नुकसान हुआ, तो खड़गे जी ने उनको फटकारते हुए कहा कि क्या तुम पीआर करने आए हो, तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, भागो यहां से। मतलब कि किसानों के प्रति कितना वैमनस्य है इनके मन में। इसीलिए तो इन्होंने 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की। इसीलिए कर्नाटका में पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए तेलंगाना और कर्नाटक में जो किसानों को बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, और जब वो उठाते अपनी आवाज तो उनको गाली गलौज करते हैं ये लोग। तो ये किसान विरोधी पार्टी है। और अभी हमने देखा ना कि केवल किसानों को नहीं, बाढ़ग्रस्त इलाके में भी तारिक अनवर कंधे पर चढ़कर बैठकर जा रहे हैं। तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है, और ये दिखाता है कि किसानों और आम जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है। देखिए, 6, 7, 8 महीने पहले तक तो
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था, सैयारा चल रहा था। आजकल तलाक में है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी वेकेशन मोड में है। बात तो सही है कि भाई जब पंजाब में आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, हिमाचल में आपकी सरकार है, आप जनता के जननायक और पता नहीं क्या क्या मसीहा बनने का आप दावा करते हैं, तो पूरे उत्तर भारत में बाढ़ग्रस्त इलाकों में वहां पे योगदान देने के बदले राहुल जी वेकेशन मोड पे है। पर सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो पार्टी उठा रही है जिसके खुद के मुख्यमंत्री, और कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ने कहा है हाइडिंग मोड में है, छुप गए हैं। मैं नहीं मानता, ये कांग्रेस का कहना है, उनके पार्टनर रहे हैं। और उनके दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री वो वीवीआईपी कॉन्वॉय 50 गाड़ियों को कॉन्वॉय लेकर पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई पर वो ऐश फरमा रहे थे। अब कहां पे छुप गए वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक हाइडिंग मोड में है, एक रिट्रीट एंड वेकेशन मोड में है। केवल एक ही है जो वर्क मोड में है और वो है प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार। केंद्र की सरकार ने लगातार जमीन पर उतरकर सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों की मदद की है। एनडीआरएफ लगी हुई है। शिवराज चौहान जी हो, अमित शाह जी हो, या चाहे प्रधानमंत्री हो जो गुरदासपुर से और फिर बाकी इलाकों में भी जाएंगे। तो ये दिखाता है कि प्राथमिकता अपनी अपनी होती है। कुछ लोगों के लिए भारत के लोगों की त्रासदी बड़ी होती है तो वो भारत के लोगों के बीच रहते हैं। कुछ लोगों के लिए अपना वेकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए चाहे 26/11 हो या चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुजर जाना हो, वो वेकेशन पर निकल जाते हैं। एलओपी का मतलब कुछ लोगों ने लीडर ऑफ पर्यटन एंड पार्टिंग, पार्टी के लिए तो नहीं रहते उपलब्ध पर पार्टिंग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ऐसा बना दिया है। इसको कहते हैं राहुल बाबा का खटाखट मॉडल। ये लोग सत्ता में आते समय इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। 1500 रुपए हर महिला को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब दाम घटा देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये मोटे मोटे वादे किए थे। पर अब सरकार में आने के बाद हिमाचल को इस प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था में ढकेल दिया है कि जो बीजेपी की सरकार ने एक सैलरी स्ट्रक्चर छोड़कर गई थी राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए, उसको चेंज किया गया है जिससे कि सीधे सीधे 14,000 कर्मचारियों की सैलरी 5,000 से लेकर 10,000 15,000 रुपए तक कम हो जाएगी। इतना बड़ा झटका उनको मिलेगा। और ये कोई पहली ऐसी बात नहीं है। हिमाचल में तो टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात आ गई, हिमाचल में तो हिमाचल भवन बेचने की बात आ गई। हिमाचल को इस आर्थिक कगार पर ले आए हैं कि वहां पर महंगाई चरम पर है, डीजल के दाम बढ़ गए, वहां पर जिस प्रकार से बिजली फ्री करने वाले बिजली के दाम बढ़ गए। तो खटाखट खटाखट बड़े बड़े वादे करना और फिर धोखा देना और महंगाई बढ़ाना, यही कांग्रेस का मॉडल बन चुका है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी जहां भी कांग्रेस आई वहां लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई।